अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CRT मॉनिटर्स, जो पहले यूज़ किए जाते थे। डिफरेंट किस्म के CRT मॉनिटर्स आप लोग देखते थे, जिनके आपके पास एक पिक्चर ट्यूब यूज़ की जाती थी, जो आपको एक इमेज क्रिएट करके देती थी, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर ये नज़र आ रहा है। ये CRT मॉनिटर्स थे जिनके अंदर आपके पास कैथोड रे ट्यूब होती थी। CRT मीन्स कि कैथोड रे ट्यूब, इसका स्टैंड है कैथोड रे ट्यूब्स। ये जो मॉनिटर्स थे आपके पास, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि CRT मॉनिटर्स क्या थे। आजकल भी यूज्ड किए जाते हैं, लेकिन इतने मेयार पे यूज़ नहीं किए जाते जिस तरह के LCD या LED या OLED को या QLED को यूज़ किया जा रहा है, तो उस तरह से इसको यूज़ नहीं किया जा रहा, लेकिन इस्तेमाल इसको करते हैं। तो आज इसके एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे, डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे, इसके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये जो डायग्राम्स है आपके पास, ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, ये आपके पास एक पिक्चर ट्यूब है जो इसके अंदर डाली जाती है, जिनके ज़रिए आपके पास एक इमेज क्रिएट होती है, एक इमेज बनती है। ये है इंटरनल स्ट्रक्चर्स एक CRT मॉनिटर्स का। मीन्स के इंटरनल जो काम हो रहा होता है, इंटरनल जो चीज़ें इसके अंदर कंपोनेंट्स डाले गए हैं वो। फिर उसके बाद इसको डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं। जैसे कि आपके पास कैथोड रे ट्यूब के अंदर से इज ए वैक्यूम ट्यूब्स दैट कंटेन्स वन और द मोर इलेक्ट्रॉन्स गन्स, कि इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन्स भी यूज़ की जाती है गन, और कि 3 भी यूज़ की जाती हैं। ये डिपेंड करता है CRT मॉनिटर्स ऑर्गेनाइजेशंस पे जो इसको बना रही है। और वैक्यूम ट्यूब इसके अंदर यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपको ये एक पिक्चर ट्यूब नज़र आ रहा है। ये आपके पास क्या है? एक वैक्यूम ट्यूब है जो आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद एंड ए फास्फोरेसेंट स्क्रीन्स, के आपके पास इसकी जो स्क्रीन होती है वो फास्फोरेसेंट होती है। मीन्स कि एक फास्फोरिक होती है आपके पास इसकी स्क्रीन। एंड इज़ यूज टू डिस्प्ले द इमेजेस, जो डिस्प्ले करती है इमेजेस को। मीन्स कि आपको दिखाती है डिफरेंट किस्म के इमेजेस। डिफरेंट किस्म के इमेजेस आपके पास शो हो रहे होते हैं किस शक्ल में, जैसे कि आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है। ये जो आपके पास नज़र आ रहा है, ये इसकी कैथोड रे ट्यूब है, जिसकी वजह से एक पिक्चर्स बनती है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगा कि CRT मॉनिटर्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, कैथोड रे ट्यूब का इंटरनल स्ट्रक्चर वो क्या है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इट मॉड्यूलेट द एक्सेलरेटर्स एंड द डिफ्लेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स बीम्स, की इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स बीम डिफ्लेक्ट्स होते हैं। एक्सेलरेटर जैसे कि इसको फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है, मीन्स के कलर्स को डाला जाता है, RGB जिसको हम कहते हैं, रेड ग्रीन ब्लू फेंके जा रहे होते हैं, और वहाँ पर जैसे स्क्रीन पे टकराते हैं एक इमेज को क्रिएट करते हैं, एक इमेज को बनाते हैं। ऑन टू द स्क्रीन्स टू क्रिएट द इमेजेस, की वो क्या कर रहे होते हैं? एक इमेज को बना रहे होते हैं, तैयार कर रहे होते हैं। और इसका जो इन्वेंटर है, बनाने वाला जो है, कार्ल फर्डिनेंड बरियोन्स, के ये इसका बनाने वाला है जिसने CRT मॉनिटर्स को बनाया था। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है। ये आपके पास जो नज़र आ रहा है, ये आपके पास एनोड इंटर स्क्रीन है जो आपको बाहर की तरफ से नज़र आती है, जिस पे आप लोग इमेज एक देख रहे होते हो। ये इसकी कैथोड रे है ट्यूब, जिसको हम कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। ये इसका सर्किट है जो इसके साथ लगा हुआ होता है, जो इसको डेटा देता है। एक इसके ज़रिए डेटा को थ्रो किया जाता है, और वो होता है आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। मीन्स कि आपके पास रेड होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है। यहाँ पे गन लगी होती है जो इसको थ्रो करती है इस तरफ, और जो आपके इस मीन्स के स्क्रीन पे टकराते हैं कलर्स, वो एक इमेज को क्रिएट करते हैं, और कुछ इसमें से रिफ्लेक्ट भी होते हैं जो आपके पास ज़ाया हो जाते हैं। ये आपके पास कैथोड रे ट्यूब है, ये जो आपको सारी नज़र आ रही है। उसके बाद डिफ्लेक्शंस कॉइल्स हैं आपके पास। ये कॉइल्स हैं जो क्या करती हैं, उसको ले जाती हैं, दबाव पैदा करती हैं उनके दरमियान में। ये ग्रिड हैं आपके पास जो इसके साथ सर्किट के साथ कनेक्टेड होते हैं। ये RGB कलर्स हैं जो यहाँ VGA के साथ कनेक्टेड होते हैं, और आपको एक कलर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मीन्स कि आपके पास बेसिक कलर जो हैं रेड ब्लू ग्रीन है। ये जो जैसे थ्रो किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन गन्स के ज़रिए, तो आपके पास एक इमेज को क्रिएट करता है। फिर उसके बाद एक और देखते हैं डायग्राम कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब देखें, इसके अंदर जो आपको नज़र आ रहा है, मीन्स कि ये एक कैथोड रे ट्यूब है पूरी।
ये कैसे काम करती है, यहाँ पे आपके पास एक पिक्चर्स बनती है, यहाँ से इसको थ्रो किया जाता है, हीटिंग एलिमेंट्स जो हैं यहाँ से थ्रो किए जाते हैं कैथोड की तरफ। और कैथोड्स में क्या होता है कि आपके पास फोकसिंग द सिस्टम, ये क्या करती है कि उसको फोकस करती है पूरे सिस्टम्स को, कलर्स को यहाँ पे फोकस करके भेजा जा रहा होता है। ये जो आपको डायरेक्शन नज़र आ रही हैं, मीन्स के डिफ्लेक्शंस जो हैं आपके पास, या ये आपके पास हॉरिजॉन्टल है, ये आपके पास वर्टिकल्स हैं, मीन्स के दोनों तरफ से इसको कवर करने के लिए, मीन्स के जो कलर्स जा रहे हैं उनको कवर्स करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ये जो है आपके पास, ये एक पूरी कैथोड रे ट्यूब है जिसके अंदर आपके पास एक इमेज बनती है। जैसे यहाँ से ये कलर आते हैं, यहाँ पे एक इमेज को क्रिएट करते हैं और जो रिफ्लेक्ट होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, बिल्कुल वो इमेज क्रिएट नहीं करते। जो बाहर की तरफ आते हैं वो आपके पास एक इमेज बना रहे होते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। दे ऑपरेट्स एट एनी रेजोल्यूशन से ज्योमेट्री एंड द एक्सेप्ट रेशो विदाउट द नीड्स फॉर द रीस्केलिंग द इमेजेस, कि इसके अंदर कोई रीस्केलिंग सा इमेज नहीं होती, ये एक्सपेक्ट रेशो के ऊपर, ये ज्योमेट्री के ऊपर काम कर रहा होता है और रेजोल्यूशंस पे काम करता है, मीन्स कि इतने रेजोल्यूशंस का CRT मॉनिटर्स होगा। CRT रन्स एट द हाईएस्ट पिक्सल रेजोल्यूशंस जनरली अवेलेबल, कि आपके पास जो आमतौर पे अवेलेबल है CRT मॉनिटर्स, वो एक हाईएस्ट पिक्सल रेजोल्यूशंस पे बना होता है, तैयार किया हुआ होता है, मीन्स कि उसके जो पिक्सल्स होते हैं वो हाई होते हैं, उसके रेजोल्यूशन जो होते हैं वो हाई होते हैं। प्रोड्यूस ए वेरी डार्क ब्लैक एंड द हाईएस्ट कॉन्ट्रास्ट लेवल्स नॉर्मली अवेलेबल, के नॉर्मली पे आपको जो अवेलेबल्स हैं मार्केट के अंदर जो आपको मिलते हैं वो क्या करते हैं कि डार्क ब्लैक होते हैं, जो आपके पास ब्लैक होते हैं, suitable for the use even in dimly lit or the dark environments, या आप किसी भी इन्वायरमेंट के साथ उनको सूटेबल कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए हो वो आप सूट करके ले सकते हो, मीन्स के जो भी आपको पसंद हो जिस कलर में भी आप ले सकते हो। CRT हैव द फास्ट रिस्पांस, कि ये आपके पास एक अच्छा और तेज़ी के साथ रिस्पांस देने वाले मॉनिटर थे, आजकल भी हैं लेकिन कम यूज़ किए जा रहे हैं, बहुत ही कम तौर पर इनको इस्तेमाल किया जाता है। एंड नो मोशंस आर्टिफैक्ट्स, के इसके अंदर कोई मोशंस नहीं था, कोई और चीज़ इफेक्ट्स नहीं थे। बेस्ट फॉर द रैपिडली मूविंग आर द चेंजिंग द इमेजेस, की इसके अंदर जो मूविंग इमेजेस की जो मूविंग्स है वो भी बेस्ट होती थी और इसके अंदर जो चेंजिंग है वो भी बेस्ट होती थी। CRT आर द लेस एक्सपेंसिव, कि ये इतने आपके पास कीमती नहीं थे या इतने पैसों के नहीं थे, आपके पास एक कम कीमत के अंदर मिल जाते थे। देन द कंपेरेबल्स डिस्प्ले यूजिंग द अदर डिस्प्ले टेक्नोलॉजीज, अगर इनको और टेक्नोलॉजीज के साथ देखा जाए, मीन्स के अगर इसको LED के साथ देखते हैं या LCD के साथ देखते हैं या QLED के साथ देखते हैं तो उसकी निस्बत ये बहुत ही सस्ते थे। और उसके बाद हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के क्या हैं। डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। मैनी मॉनिटर्स इंक्लूड द मोर रेडियो एक्शंस, कि आपके पास क्या करते थे कि कुछ रेडिएक्शंस देते थे, मीन्स के कुछ रेज छोड़ देते। तकरीबन जितने भी मॉनिटर्स थे उनके अंदर ये चीज़ डाली गई थी कि आपके पास रेज छोड़ देते जो इंसानों के लिए बहुत ही इफेक्टिव थे, मीन्स के आपको उनको नुकसान देते थे। विच नॉर्मली डज नॉट एलिमिनेट्स द मोर इंटरफेरेंस, के पैटर्न से इंटरलिंक, के इसके अंदर जो भी पैटर्न डाला जाता था उसके अंदर कोई भी नॉर्मली चीज़ नहीं होती थी कि वो आपके पास लाजमी नुकसानदेह चीज़ होती थी, पुट करते थे, मीन्स के एलिमिनेट करती थी, आपको एक इफेक्ट डालती थी। सब्जेक्ट टू जियोमेट्रिक्स डिस्टोरेशंस एंड द स्क्रीन रेगुलेशंस प्रॉब्लम्स, इसके अंदर सब्जेक्ट जियोमेट्रिक डिस्टोरेशंस भी आती थी, तोड़ फोड़ भी आती थी, इसके अंदर से टूट भी जाता था, ख़राब भी हो जाता था, जैसे आपके पास डैमेज हो जाता था, जल जाता था, या आपके पास हाई वोल्टेज पे ख़त्म हो जाता था, या इसके अंदर कोई भी और प्रॉब्लम्स हो सकती थी। ऑल्सो इफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड्स, के इसको बनाया गया था मैग्नेटिक फील्ड्स की मदद से, फ्रॉम द अदर्स एको पेमेंट्स इंक्लूडिंग द अदर CRT, जैसे कि और आप लोग CRT मॉनिटर्स देखते हो उसी तरह इसके अंदर भी मैग्नेटिक ही डाला गया था। और आजकल के दौर में आपके पास जो LCD आती है या LED आती है उसके अंदर कोई मैग्नेटिक यूज़ नहीं किया जा रहा होता। इससे अच्छे रिलायबल भी है, इससे अच्छा रिजल्ट भी है, इससे अच्छा बेटर भी है। और हाँ, ये एक बात है कि आपके पास एक्सपेंसिव है लेकिन इससे एक अच्छी चीज़ है।
थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी कंप्यूटर के नॉलेज के लिहाज से मैं वीडियोस बनाऊँ वो आप तक पहुँचे और आपका इल्म में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।